हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो स्कीम है वो है पीएमएफएमई, विच इज प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ये स्कीम स्टार्ट हुई 2020 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान टू सपोर्ट अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो अगर आप कोई भी फूड बिजनेस में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से कोई आपकी एक एग्जिस्टिंग यूनिट है, तो उसके लिए आप इस स्कीम में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ तक के जो फंड्स हैं वो अलॉट किए हैं और ये स्कीम अभी 2026 तक ऑपरेशनल है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है अनऑर्गेनाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को फॉर्मलाइज करना, उन्हें फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके साथ ही ये एफपीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इस स्कीम का लाभ आप किस तरीके से ले सकते हैं? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो उसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और उस लोन की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 35% आपको क्या मिलती है, इसमें सब्सिडी मिलती है। लेकिन इस सब्सिडी को गवर्नमेंट ने लिमिट किया है 10 लाख रुपए तक, मतलब मैक्सिमम सब्सिडी जो आपको मिलेगी वो 10 लाख तक मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सब्सिडी अमाउंट 7 लाख है और मैक्सिमम 10 लाख आपको मिल सकती है, तो 7 लाख की आपको सब्सिडी इसमें मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी सब्सिडी कैलकुलेट करने के बाद मान लो 11 लाख होती है, तो मैक्सिमम आपको 10 लाख ही मिलेगी। इसमें जो बेनिफिशियरी है उसको 10% एटलीस्ट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इट मींस कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका 90% तक इस स्कीम के अंडर फाइनेंस किया जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग कोई यूनिट है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम में, और कोई न्यू बिजनेस कोई सेटअप करना चाहता है उसको भी। इस स्कीम के अंडर एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी लोन के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। किसी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कोई बिल्ड करना चाहता है, कोई ग्रुप है, जैसे अगर कोई जो कोल्ड स्टोरेज है वो ओपन करना है, अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर है वो ओपन करना है, लेकिन वो जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग जो बिजनेस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अगेन 35% सब्सिडी मिलती है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सब्सिडी अमाउंट है उसकी लिमिट 1 करोड़ रुपए तक है। इस स्कीम के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीड कैपिटल भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि है 40,000 पर मेंबर। अंडर दिस स्कीम आप ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्कीम ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी एजेंसीज जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड हैं उनके साथ टाई अप है, जिसके थ्रू आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी जो कॉस्ट है उस पे सब्सिडी आपको दी जाती है। साथ ही साथ अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है उसको भी प्रमोट करती है। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, जहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महिलाबाद के आम है, मुजफ्फरनगर की लीची है, ठीक है, अगर आप उस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में अगर उस सेम प्रोडक्ट के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको लोन जल्दी मिलेगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस स्कीम को डिटेल में जानने के लिए आप माई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है mofpi.nic.in/pmfme/। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो सबसे पहले तो जो बिजनेस है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। अच्छा, कोई इंडिविजुअल है तो उसकी मिनिमम एज है 18, और उसकी मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 8 स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। इसमें एक और बात नोटिस करने की है कि किसी एक फैमिली में किसी एक फैमिली मेंबर को ही
ये लोन मिल सकता है। ठीक है, एक फैमिली से कोई एक मेंबर ही इस स्कीम के अंडर लोन प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई ग्रुप है जो कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है, तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ तक होना चाहिए, प्लस जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की, वो जो टर्नओवर है आपका लास्ट ईयर का उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है? एक इंडिविजुअल है अगर तो आधार कार्ड आपका रिक्वायर्ड होगा, रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, बैंक लोन सैंक्शन लेटर आपको देना पड़ेगा, जो आपकी यूनिट है उसका रजिस्ट्रेशन, लाइक अगर आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, एंड एफएसआई का लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको pmfme.mofpi.gov.in इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बैंक में जाकर विजिट कर सकते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना इस वेबसाइट के थ्रू, जिससे आपको एक यूजर आईडी प्लस पासवर्ड आपका जनरेट होगा, और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीआरपी या डीआरओ के पास पहुंचते हैं। डीआरओ कौन है? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट बैंक में विजिट करेंगे, जहां पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन मिलेगा, क्योंकि हर बैंक में गवर्नमेंट ने डीआरपी अपॉइंट किए हैं जो आपको इस लोन के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह की हेल्प वो देगा? आपके लोन के लिए अप्लाई भी करेगा, आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेगा, और उसके लिए जो डीपीआर आपको प्रेजेंट करनी है उस डीपीआर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जो डीपीआर है उसको अपलोड कर देंगे, बाकी जो डॉक्यूमेंट है साथ में जो रिक्वायर्ड है वो सभी आप अपलोड करेंगे। इस तरह से आपका जो लोन है उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, और फिर वो प्रोसेस होती है। अब इस स्कीम में किसी तरह के कोलेटरल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक आपसे किसी तरह के कोलेटरल की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि इस लोन के लिए आपकी जो गारंटी है वो सीजीटी एमएससी के अंडर दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही पीएमएफएमई स्कीम में। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो या किसी और स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।